लोग मजाक उड़ाते हैं, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे जवान बेटी को लेकर, मुझे दे दो, कोई कहता मुझे दे दो, कोई कह रहा मुझे काम के लिए दे दो। कभी कोई खाना दे जाता है तो हम खा लेते हैं, कभी नहीं देते वो हम नहीं खाते। आज हम सुबह के भूखे हैं, किसी ने कोई खाना नहीं दिया। मैं अम्मी को यही कहती हूँ, अम्मी तुमने मुझे पाला क्यों थे जब मुझे एक दिन की रोटी नहीं खिला सकती। इतना हमें दुख खाता है, हम सड़कों पर लोगों से मांग मांग के खाते हैं। काश हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजारते, पर हमारी किस्मत में नहीं था। आप ही आ गई एक दिन, कह रही मुझे ना ये लड़की दे दो, मेरे से जितने पैसे लेने आप ले लो, तो मैं इसके कोई काम धंधा करा लूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मैंने आज रोड पे खड़े इन माँ बेटी को देखा तो मैं इनको ब्रिज पर लेकर आया सिर्फ इसलिए कि रिकॉर्डिंग करनी है। इन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा है, बेटी ब्राए फ़रोख्त, और इसके नीचे इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी लिख रखा है। इस माँ बेटी की क्या कहानी है, क्या मजबूरी बनी इस माँ की कि इसको मजबूरन अपनी बेटी फ़रोख्त करना पड़ी। क्या मजबूरी बनी कि इसको रोड पे खड़े होना पड़ा और कहना पड़ा कि कोई मेरी बेटी को ख़रीद ले। बेटी तो इज़्ज़त होती है, बेटी को बेचने की क्या मजबूरी है, इन्हीं से जानते हैं। माँ जी, क्या मजबूरी बनी कि ये प्ले कार्ड उठाकर बेटी को बेचने का सोचा? जी, मेरा मियाँ 4 साल हो गए फौत हुए को, वो 3 साल ससुराल ने मुझे साथ रखा है, तो फिर बाद में उन्होंने निकाल दिया। 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे धक्के खाते नू। लाहौर आ गई हूँ मैं किसी के साथ, लाहौर आन के कभी कहाँ सड़क पे रहते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। इसीलिए मैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे जवान बेटी को लेकर, मुझे दे दो, कोई कहता मुझे दे दो, कोई कह रहा मुझे काम के लिए दे दो। पर जवान बेटी है ये, अब जवान है और इसको कहाँ छोड़ूँ मैं अपने साथ ही रखना चाहती हूँ इसको, को मेरे साथ ही रहे। कभी कोई खाना दे जाता है तो हम खा लेते हैं, कभी नहीं देते वो हम नहीं खाते। आज हम सुबह के भूखे हैं, किसी ने कोई खाना नहीं दिया। आप रखना भी चाहती हो साथ, लेकिन फिर भी आपने ये लिख के रखा हुआ है कि बेटी ब्राए फ़रोख्त। जी जी, इसकी क्या वजह है? तो भाई देखो, मैं आप तो सड़क का मेरा गुजारा हो जाता है और जवान बेटी को लेके गुजारा नहीं होता, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ इसको लेके जाऊं। जब का बाप इसका फौत हुआ, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी हमें नहीं पूछा कि अब कहाँ रहते हो, कहाँ पे हो, ना कभी नहीं किसी ने पूछा है। इसीलिए इसको लेके किसी के घर भी नहीं, कोई बारता नहीं है, कोई यही कहते हैं आप तो पता नहीं कौन हो, ये कौन, नहीं कोई पूछता नहीं है हमें। क्या उम्र है बेटी की? बेटी की भाई 12 साल उम्र है। जब बाप जिंदा था तब बेटी को पढ़ाया? भाई इतने मसाइल ही नहीं आया कि मैं इसको पढ़ा दूँ। वो मेरे मियाँ भी ना, जब वो बीमार थे, उसको सांस का मसला था, वो 3 साल बीमार रहे हैं। तो ऐसे कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, ऐसे ही अब भी वैसे ही हम फिरते हैं जैसे पहले फिरते थे 2 साल में। अब 4था साल उसको मरे के हुआ, तब भी हम ऐसे फिरते हैं, कोई पूछता नहीं हमें। तो हम कहाँ पे जाए, ये आप बताओ, मैं कहाँ पे जाऊँ इनको लेके बच्चे को। आप ओकाड़े से, साहिवाल से यहाँ पर आई हैं। जी जी। और यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं? रोड पे खड़े होके किस तरह के लोग आपको मिलते हैं? वो भाई कोई बातें बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो फिर चुप करके हम गुजारा करते हैं। को क्या करे, लोगों की बातें ही सुननी है हमने। तो कभी गुस्सा भी आ जाता है कि यहाँ नहीं बैठती, फिर आगे जाके बैठ जाती हूँ। तो फिर भी कोई लोग कोई दे जाता है, कभी 10 कभी 5, तो फिर दिल भी दुखता है कि पता नहीं ये हमारे पे क्या मुश्किल आ गई है, क्या बात है। मियाँ मरने से बाद हम रुल गए हैं। बेटी कहती नहीं है अम्मा मुझे क्यों पैदा किया, अगर संभाल नहीं सकती थी, पाल नहीं सकती थी। वो मालिक की मर्ज़ी मुझे पूछती हैं, मैं कहती मालिक की मर्ज़ी, जैसा उन्होंने लिखा नसीब में वो ही मिल रहा है हमें। तो आपसे एक करती हूँ कि हमें कोई मदद करे, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमारी मदद ही कर दे। बेटा, आपको अब्बू याद आते हैं? जी आते हैं, वो याद आते हैं। अबू फौत हो गए हैं तो हमारी ज़िंदगी रुल गई है। मैं अम्मी को यही कहती हूँ, अम्मी तुमने मुझे पाला क्यों थे जब मुझे एक दिन की रोटी नहीं खिला सकती। इतना हमें दुख खाता है, हम सड़कों पर लोगों से मांग मांग के खाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ, अम्मी काश हमारा भी कोई घर होता, काश हम भी सुकून की ज़िंदगी गुजारते, पर हमारी किस्मत में नहीं था। रोना आता है? जी, बहुत रोना आता है। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं काश हमारा अपना घर होता है, काश हमारे अब्बू ना जाते, अल्लाह में हमसे ना छीनते, तो काश हम आज भी ज़िंदगी गुजारते जैसे पहले गुजारते थे रुल रुल के। अब भी वैसे ही हम रुल रुल के ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैं वही अम्मी को कह रही थी, आज भी अम्मी मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया,
मुझे रोटी दे दो। अम्मी कहते मैं कहाँ से लाऊँ, हमारे नसीब में भी यही था, भूखा रहना। कितनी देर होगी है रोटी नहीं खाई आप? भाई सुबह की नहीं खाई हमने रोटी, हम सुबह से माँ बेटी यहाँ पे दोनों खड़ी होती हैं तो लोग मदद करके नहीं जाते? कभी को भाई 10 दे जाता है, कोई 5 दे जाता है, उसके साथ तो रोटी भी नहीं पूरी होती। क्या करें, सुबह के हम भूखे हैं, सुबह के ऐसे ही बैठे हैं। तो आप ही ऊपर लेके आए, हम तो नीचे बैठे थे वैसे ही जैसे अब खड़े हैं। आमद की याद आती है? जी बिल्कुल, जब ये होता है तो खामद की खावा याद तो आनी है ना भाई। ये आपको मैं सबको कहती हूँ, जो जो देख रहा है वो हमारी मदद करे, हमें भी कोई भावें सूखी रोटी कोई दे दे, हमें भी कोई ठिकाना कोई थां होवे तो हम कभी भी नहीं सड़क में आते। तो हमें बहुत रोना, मुझे बहुत मजबूरी है। ये बेटी, जब बेटी को देखती हूँ मुझे बहुत रोना आता है कि ये क्या मसला है, क्या हुआ, हमारे से कोई गलती हो गई है, क्या हुआ। लोग मजाक करते हैं, इतने मजाक करते हैं आप गुजर जाते हैं। ससुराल वालों ने क्यों निकाला आपको? भाई वो कहते हैं आपका मियाँ मर गया है, आप जाओ, हम आपका इधर कोई हक नहीं है। उसको मैंने कहा ये बेटी भी तो है ना एक आपकी, ये भी तो आपकी है ना, इसके रख लो। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं रखना आपको, इसलिए भाई हम बाहर रहते हैं। आप दोनों माँ बेटी यहीं पे सोती हैं? जी हम सड़क पे ही सोते हैं, माँ बेटी दोनों ही। कभी डर भी लगता है, कभी वो कोई आ भी जाता है कि मेरी बेटी को कोई अगवा करके ना ले जाए। सारी रात मैं सोती नहीं, इसलिए कि ये मेरी बेटी मेरे साथ होती हैं। कभी ये भी नहीं सोती कि मुझे डर लगता है। तो फिर मैं कहती अब क्या क्या करें, हम कहाँ जाए। तो एक दिन एक आ भी गई थी, वो आप ही आ गई एक दिन, कह रही मुझे ना ये लड़की दे दो, मेरे से जितने पैसे लेने आप ले लो, तो मैं इसके कोई काम धंधा करा लूँगी। पर मुझे डर लगा कि कहीं बुरे काम पे ना, कोई गलत काम में ना इसको ले जाए। तो मैंने उसको कहा नहीं बाजी, ये मेरे पास ही रहेगी। वो ज़बरदस्ती कह रही थी कि मैं लेके जानी, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेके देनी है आपको बेटी, ये मेरे साथ ही रहेगी। आपके पास कुछ सामान वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खेस था, वो भी उधर दुकान में किसी में पड़ा है। वो कपड़े वगैरह वही है जो हम उधर से पहन के आ गए थे। तब से यही पहन रखे? जी यही हम धो लेते हैं किसी के घर से, तो फिर यही पहन लेते हैं। बिल्कुल जी, ये माँ बेटी बाहर खड़े होके और एक पोस्टर उठा रखा है इन्होंने, बेटी बराए फ़रोख्त। ये लम्हा फ़िक्रिया हमारी कौम के लिए कि अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि हम अपने बेटों को बेटियों को बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। गुर्बत से बहुत से लोग निकलते हैं, बहुत से लोग गुजरते हैं, लेकिन ऐसा वक्त अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। नीचे स्क्रीन पे और ये प्ले कार्ड पे भी इनका नंबर लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे भी नंबर लिख रहा हूँ। जो लोग साहिब इस्तात हैं, जो लोग बांटना चाहते हैं, वो लोग इनकी ज़रूर मदद करें, इनकी थोड़ी सी मदद हो जाए, ये कहीं रहाइश ले लें, कहीं रहने के काबिल हो जाएं, अपना राशन ख़रीद सकें। प्लीज़ इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप पे रहम व करम फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।